अध्यात्म एक सुंदर साखी है, बड़ी सरल है, जिसको मैं बोलूंगा तो आप लोग सब अर्थ बता देंगे। तो मैं जैसे बोलूंगा आप लोग समझ भी जाएंगे क्या कहने जा रहे हैं। गुरु ने कहा है कि सकलो दुर्मति दूर करो। सुने हैं कि नहीं? पहले सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के कहाँ आ जाइए, हंस गवन चलिए आओ। मुख्य रूप से 4 बातें सतगुरु कबीर इस साखी में कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि सभी दुर्मति को दूर कर दे। दूसरी बात, अच्छा जन्म बनाइए, जन्म को अच्छा बनाने की बात कहते हैं। तीसरी बात, काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चली आओ। कौवा जिस रास्ते से जाता है उस रास्ता को छोड़ करके जिस रास्ता पर हंस चलता है उस रास्ता पर आ जाइए। कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? हंस मानसरोवर में रहता है, मानसरोवर में हंस मोती चुनता है। मानसरोवर कैलाश मानसरोवर जो अभी चीन के कब्जा में चला गया। कभी वो हमारे भारत देश का एक अंग था। हमारे भोले भंडारी भोलेनाथ वहां बैठ करके तपस्या करते थे। कैलाश मानसरोवर हमारे भारत देश का एक अंग था। आजादी के बाद तब जब देश आजाद हुआ तो आजाद के कुछ दिन के बाद हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो एक नारा लगाए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाए थे कि हिंदुस्तान और चीनी जो है भाई भाई के जैसा हो। हिंदुस्तान में देखते हैं कि अपना सगा भाई में भी झगड़ा होने लगता है, होता है ना। एक किस्सा बना दिए हैं कि भाई भैयारी भाई सिंह, जानते हैं? इधर भी चलता है। जखनी जनबल तखनी भी। भाई और भैयारी जो है भैंस की सिंग जो 2 होते हैं, कभी एक नहीं होते। होती है भैंस की सिंग कभी एक जगह नहीं आती, दोनों जगह रहती सिर पर। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन में जाकर के नारे लगा दिए हिंदी चीनी भाई भाई। जब हिंदी और चीनी भाई भाई हो गए तो वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ द्वंद्व होगा, वहाँ कलह होगा, वहाँ नहीं होगा। शांति से प्रेम से जीवन चलेगा, चलेगा कि नहीं? वहाँ बड़ा प्रेम से जीवन चलेगा। वहाँ झगड़े नाम की कोई चीज नहीं है, झगड़ा का कोई नामो निशान नहीं है। सब लोग जान गया कि जब प्रधानमंत्री ही नारा लगा रहे हैं, जब बड़े लोग ही नारा लगा रहे हैं, इस मंच पर हम लोग जो नारा लगाने लगेंगे आप लोग कहिएगा बस सब सही है, कहेंगे कि नहीं? तो वैसे ही हिंदी चीनी भाई भाई जब प्रधानमंत्री रेडियो स्टेशन से बोल रहे हैं तो जनता की क्या बात है? तो सब समझ गया कि अब नेता सब एक हो गया, अब झगड़ा नहीं होगा। इसलिए हम लोग भी प्रेम से रहते हैं, झगड़ा लड़ाई छोड़ देते हैं। लड़ना, पहलवानी करना, कुश्ती करना, गोली चलाना, निशान लगाना, तीर धनुष चलाना छोड़ देते हैं। इसी उधेड़-बुन में सैनिक लोग भी समझ गया कि अब तो युद्ध करने की नौबत आएगी नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करके क्या करोगे, अभ्यास करके क्या करोगे, गोली चला के क्या करोगे। सब खाता पीता मस्त रहता।
जब चीन देखता है कि हिंदुस्तान खा पी करके मस्त रहने लगा है, कोई टेंशन उसको नहीं है, हमारी सीमा पर जो चीन बगल में आंख गड़ाए खड़ा है, वह धावा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, इसका कोई टेंशन नहीं हिंदुस्तान का। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रह गए और उसी समय चीन आक्रमण कर दिया हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान पर जब चीन आक्रमण किया, 1965 की बात है, तब हमारे प्रधानमंत्री के हाथ पैर फूल गए। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ सेना पर खर्च करना बंद कर दिया, हथियार बनाना बंद कर दिया, गोली बारूद बनाना बंद कर दिया, सेना के लिए लड़ाकू विमान देना बंद कर दिया, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई, चीन दुश्मन रहा है सब दिन से। भले चीन का ज्यादा व्यापार हमारे हिंदुस्तान में ही चलता है कि नहीं, चीन का सामान हिंदुस्तान नहीं आएगा। एक बार अगर बंद कर दे तो चीनी सब पेटकुनिया काट करके मर जाएगा, फखर फखर के मरेगा, खाना बंद हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपना भारतीय सामान नहीं खरीदना चाहते हैं, आप विदेश का सामान ज्यादा पसंद करते हैं कि नहीं। हमारे भारत देश का कितना सुंदर दतमन कोई करेगा, कितने युवक लोग हैं, कोई करेगा दतमन। अगर कोई दतमन करने लग जाए उसको देहाती बोलते। अब प्लास्टिक का ब्रश को रोज करेगा। मैं एक जगह सत्संग में गया, नीम का दतमन, एक दतमन लाता हूँ वो 4 दिन 5 दिन तक करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, नीम का एक दतमन 4-5 दिन तक करते हैं। कैसे करते हैं, उसको करते हैं जहाँ से किया रहा था वहां से कटिंग करके फेंक देते हैं, अलग से जिविया रखते हैं, जिविया कर लेते हैं, दतमन को फिर धो करके रख लेते हैं। एक लड़का ने, एक नवयुवक ने हमसे कहा, जब मैं ऐसा किया, नवयुवक कहा छी 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 छी, क्या हुआ ये छी छी करते हो। उसने कहा कि वही दतमन को आप करते हैं, जूठे दतमन रख। मैं उनसे पूछा कि तुम्हारे पास प्लास्टिक का ब्रश है? कहा मैं तुम्हारे पास होगा है, क्योंकि तुम सुपर इडियट हो। क्या तुम सुपर इडियट हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हो, ब्रश तुम्हारे लिए ज्यादा काम करता है, तुम ब्रश को लेकर आओ। ब्रश लेकर आया। मैं उस लड़के से पूछा कि ये ब्रश तुम कितने दिन से कर रहे हो? कहा कि ये ब्रश तो हमको 6 महीना हो गया। मैंने कहा कि ब्रश में कितना बार थूकूं बताओ? क्यों? मैंने कहा कि इस दतमन को मैं 5 बार करता हूँ, 5 दिन करता हूँ, और 5वें दिन के बाद दतमन को क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ। और जिस ब्रश को तुम 6 महीना से कर रहे हो, उसका मुंह को काट कर फेंकते भी नहीं हो, उसी को धो के रख लेते हो, कभी उसमें सर्फ साबुन भी नहीं देते हो, ये ब्रश जूठा है कि मेरा दतमन जूठा है? लड़का कहता है बात तो सही कह रहे हैं। क्या कहता है? बात तो आप सही कह रहे हैं। यानी कि बिना सोचे समझे हम लोग आज फैशन के जमाना में सब कुछ का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। और लड़का लड़की फैशन में है तो माँ बाप बड़ा टेंशन में नहीं है। बाप बेटा बेटी फैशन में और माँ बाप टेंशन में। जितना फैशन बढ़ेगा उतना संसार में टेंशन बढ़ेगा। आज टेंशन देखिए कितना बढ़ गया है। पहले कभी समय था ये खबर पहुंचाने के लिए 4 दिन 5 दिन तक लगता था कि नहीं? एक खबर पहुंचाने के लिए 4 से 5 दिन तक लग जाते थे, और अभी ऑनलाइन खबर होती है ना, ऑनलाइन खबर होती है। बहुरानी जब आती है शादी हो करके, देखता है कि ससुराल में ठीक ठाक नहीं है, तुरंत ऑनलाइन हो जाता है। अब पूरा माहौल दिखा देगी कि जिसको मैंने 25 लाख दिया उसका घर देखो। 25 लाख के घर में हमको चौका लगाना पड़ता है, हमको बर्तन मांजना पड़ता है। क्या इसीलिए हम लोग 25 लाख हमारे बाप दिए थे? ये सब सवाल खड़ा होने लगता है, होता है कि नहीं? इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, घर में आप लाइए तो बहुरानी को मत लाइए, बहू को लाइए। इसको
घर में आप लाइए तो बहू रानी को मत लाइए, बहू को लाइए। बहू को लाएंगे तो वो बहू आपकी सेवा करेगी, अब बहू रानी को लाएंगे तो आप सभी जितने सास बजी सबको नौकरानी बनना पड़ेगा कि नहीं? बहू को लाएंगे तो बहू सेवा करेगी, बहू समझेगी कि हमारी सास है, हमारे ससुर है, हमारे पति है, हमारे देवर है, हमारी ननद है। और कहीं बहुरानी जब आ गई, आजकल स्क्रीन टच का जमाना है ना, बहुरानी सब भी स्क्रीन टच वाली आ रही है। जैसे बड़े मोबाइल को थोड़ा सा छूइए तो कोई से कोई ऐप खुल जाता है, कोई से कोई वेबसाइट खुल जाता है। वैसे आजकल की नई नवेली बहू को थोड़ा सा छू लीजिए तो बस उसका ऐप्स चालू हो जाता है। कितने ऐप्स उसमें है अब बता पाना बड़ा मुश्किल। मैं कह रहा था, सदगुरु कहते हैं अभी के समय में, अभी के जमाना में साधन बहुत व्यक्ति के पास है, लेकिन साधन होते हुए संत कहते हैं कि व्यक्ति साधन से नहीं साधनाओं से महान होता है। कौन चीज से? व्यक्ति साधन से नहीं साधनाओं से महान होता है। व्यक्ति भवन से नहीं भावनाओं से महान होता है। व्यक्ति उच्चारण से नहीं बल्कि आचरण से महान होता है। तीन बिंदु है। व्यक्ति भवन से नहीं भावनाओं से महान होता है। अगर भवन से व्यक्ति महान हो जाए, विद्वान हो जाए, तो रावण का महल कौन चीज का था? सोना का था ना। पूरी केवल महल नहीं, पूरी लंका सोने की बनी थी। पूरी लंका नगरी सोने की बनी हुई थी। और राम का पत्थर का होगा, सीमेंट का होगा कि नहीं? लेकिन इतना बड़ा रावण महान होने के बाद 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के ज्ञाता थे। रावण के जैसा विद्वान व्यक्ति दुनिया में खोजना बड़ा मुश्किल था उस समय। जितना बड़ा रावण विद्वान था, वैसा विद्वान व्यक्ति खोजना बड़ा दुर्लभ था। सदगुरु कहते हैं कि लंका नगरी सोने की बनी हुई थी, लेकिन लंका नगरी देखिए, एक एक सोना उखड़ गया, जल करके दह गया। जला कि नहीं? किसके कारण? भवन तो था लेकिन भावना सही नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जाकी हो ही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख ही तीन तैसी। हमारी भावना जैसी होगी, अगर हमारी भावना काममय है तो हमारे मन में काम घेर लेगा। हमारी भावना क्रोधमय है तो हमारे जीवन में क्रोध घेर लेगा। हमारी भावना पापमय है तो हमारे मन में पाप आके घेर लेगा। हमारी भावना अगर दरिद्रता की है तो हमारे पास हजारों की संपत्ति रहते हुए पर भी, करोड़ों रहते हुए पर भी मन क्या बना रहेगा? दरिद्र ही बना रहेगा। और सुने होंगे, एक सेठ जी की कहानी है। सेठ जी बहुत अमीर था, बहुत बड़ा अमीर। इतना बड़ा अमीर था, उतना बड़ा अमीर उस इलाके में कोई नहीं। एक दिन सेठ जी के मन में आया, जैसे सुबह हम लोग साहब जी के द्वारा सुन रहे थे, तो जैनी के पास इतना रुपया है कि 9 मशीन लगी है गिनने में, लेकिन रुपया समाप्त नहीं हो रहा है। सेठ जी ने सोचा कि चलो बहुत कमा लिए हैं, थोड़ा हिसाब किताब भी लगा लेंगे कितना है। तो अपने मुनीम सबको भिड़ा दिया हिसाब किताब लगाने में। मुनीम सब भिड़ गया। मुनीम सब जब भिड़ा तो गिनना चालू कर दिया। गिनते 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 इतनी संपत्ति थी, 1 महीना लग गया। अब सोचिए, जैनी से भी ज्यादा कबाड़ी होगा। 1 महीना लग गया संपत्ति को गिनने में। गिनने के बाद आकर के बताता है सभी मुनीम सेठ जी से कि सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है, अभी से बैठ करके खाना चालू कर दे। अभी से सारे धंधे को बंद करके, सारे दुकान को बंद करके, सारा टैक्स वसूलना बंद करके अभी से बैठ करके खाना चालू कर दें तो 33 पीढ़ी तक, कितनी 33 पीढ़ी तक बैठ करके बिना हाथ पैर डोलाए खूब एकदम 56 प्रकार के भोग खाएंगे। आपकी संपत्ति खत्म होने वाली नहीं है।
इतनी बात जैसे सेठ सुनता है, सेठ को एकदम दिल का दौरा आ गया। सेठ बेहोश हो गया। बेहोश होकर के सेठ गिर गया। जब बेहोश होकर के सेठ गिर जाता है तो मुनि सब पानी का छींटा मारा चेहरे पर। कहीं खुशी के मारे तो सेठ नहीं बेहोश हो गया कि हमारे पास इतनी, बहुत लोग खुशी के मारे भी बेहोश हो जाता होता है ना। एक आंसू देखिए दुख के गिरते हैं, लेकिन एक आंसू सुख के गिरते हैं ना। एक डॉक्टर साहब है हमारे आश्रम के बगल में, उनकी बेटी जो है डॉक्टरी में पास कर गई। उसको सरकारी, उनकी बेटी को सरकारी सर्विस हो गई डॉक्टर में। जैसे रिजल्ट उनके मोबाइल में आया कि उनको सिलेक्शन हो गया है, बेटी ने अपने पापा को भर पांच पकड़ करके एकदम रोने लग गई। उनका पापा सोचता है कि इनको हुआ क्या, अभी ये पढ़ रही थी, अभी किताब निकाल के पढ़ रही थी, अब पढ़ते पढ़ते रोने लगे, हुआ क्या। बेटी भी रो रही है और पापा भी रो रहे हैं। माँ देखती है, माँ भी रोने लग गई। भाई लोग देखते हैं, भाई लोग भी रोने लग गए। रोते रोते जब शांत हुए तब पता चला, कहती है पापा हमारा सिलेक्शन हो गया डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर। ये कौन सी आंसू थी? ये आंसू खुशी के थे। तो खुशी में भी आंसू गिरते हैं और दुख में भी आंसू गिरते हैं। तो सेठ को जब होश संभाला तब सेठ से मुनि सब पूछने लगे, सेठ जी हुआ क्या? सेठ जी कहते हैं, अरे मूर्खों, जब 33वीं पीढ़ी तक समाप्त हो जाएगी तो 34वीं क्या खाएगा? क्या कहते हैं? जब 33वीं तक ही हमारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, 34वीं क्या खाएगी? मुनि लोग कपाट टंगाने लग गया, हे भगवान, इतना रहते हुए पर भी इसके मन में संतोष नहीं है। हम लोग सीख ले सकते हैं पशु पक्षी से। एक गाय के सामने घास डाल देंगे, गाय को जितना पेट में आटेगा वो अपना मन भर खा लेगी। खाने के बाद वो ये नहीं सोचेगी कि कल हमें क्या खाना है, उस घास को हम संभाल के रखें, सोचती है। गाय कभी नहीं सोचेगी, भैंस कभी नहीं सोचेगी कि पशु है, वो कल के लिए नहीं सोचती है। घास खाएगी, उसी पर गोबर कर देगी, उसी पर मूत्र देगी, उसी पर बैठ करके उसको क्या कर देगी? गंदा कर देगी। लेकिन हम मनुष्य होकर के, मनुष्य साल भर का अनाज हमारे घर में रहता है, जीवन भर का रुपया पैसा बैंक में जमा रहता है, तब भी कपार पीटते रहते हैं, भगवान कुछ नहीं दे, पीटते हैं कि नहीं? तब भी भगवान से कहीं जाते हैं, मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गिरजाघर, कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं तो भगवान से यही मांगते हैं कि हमें संपत्ति थोड़ा ज्यादा दे दो। मांगते कि नहीं? हमें संपत्ति थोड़ा ज्यादा दे दो। सेठ जी को जब संभाला, होश आई, सेठ जी को घर ले गया। घर लेकर के सेठ जी को बैठा दिए। सेठ जी को जब बैठा दिए तो एक संत सदगुरु कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे, उसी दरवाजे होकर के। कबीर साहब देखते हैं कि ये सेठ जी बड़ा खुश रहते थे, बड़ा एकदम मस्त रहते थे, बड़ा आनंद में रहते थे। आज देखते हैं कि इसका चेहरा एकदम लटका हुआ है, बात क्या है? कबीर साहब पहुंच गए वहां। सदगुरु कबीर साहब वहां पहुंचते पूछते हैं कि सेठ जी क्या कारण है आज आपका चेहरा लटका है? सेठ ने अपनी सारी बात बताई। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, तुम्हारे मन में जो पीड़ा है ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? हम जैसा कहते हैं वैसा करना। संत के पास युक्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि सुबह जगना और तुम्हारे पास सोने का पात्र थाली है, सोने के थाली में 56 प्रकार का भोग सजा लेना बना करके, और आज गांव में जो सबसे गरीब होगा उसके यहाँ लेकर के चले जाना। सेठ जी कबीर साहब की बात को मान गए। सदगुरु कबीर की बात को सेठ जी मान करके वही करते हैं। क्या किए? सेठ जी सोने के थाल में 56 प्रकार के भोग सजा लिए और लेकर के चल दिए। गांव में खोजने लग गया कोई गरीब है, जिस गरीब को ये हम दे देंगे। खोजते रह गया, लेकिन कोई गांव में गरीब
नहीं मिला। खोजते रह गया, उसके गांव में कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिला। एक जगह उनको एक बुढ़िया में गरीबी नजर आई। एक बूढ़ी थी, लगा कि ये बूढ़ी सबसे गरीब है, घर भी इनका उसका है, बढ़िया घर भी नहीं है, पति नहीं है, एक बेटी इनके पास है। सवेरे सवेरे वह सेठ लेकर के वो थाल वहां पहुंचता है और आवाज लगाता, घर में कोई है। उनकी बेटी दौड़ के आई। बेटी जब दौड़ के आई तो सेठ ने कहा कि मम्मी से कहो कि आज का खाना मेरे तरफ से रख लेने के लिए। बेटी गई, उनकी मम्मी जो है उस समय सावधान बैठी, ध्यान में बैठी। बेटी कहती, मम्मी कोई सेठ अपने यहाँ आए हैं खाना लेकर के। बुढ़िया ने कहा कि जाओ कह देना कि आज का खाना का प्रबंध हो गया है। क्या? जाओ कह देना कि आज का खाना का प्रबंध हो गया है। तो बेटी आकर उनकी कहती है सेठ जी से, सेठ जी आज का खाना है। सेठ ने कहा कि रख लो कल के लिए। उनकी बेटी कहती है कल का कल सोच लेंगे, आज रहने दीजिए। क्या कहती है? कल का कल सोच लेंगे, आज रहने दीजिए। वो सेठ का जो सोने से भरा हुआ पात्र था, 56 प्रकार के व्यंजन थे, वह वहीं पर गिर जाता है। उस बुढ़िया की समझदारी के कारण, बुढ़िया के विचार के कारण सेठ जी का विचार बदल गया। सेठ जी को होश आ गई कि एक बुढ़िया जिसके पास कुछ नहीं है, इतनी संपत्ति होते हुए पर भी, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं होते हुए पर, घर फूस का है, रहने तन पर बढ़िया महंगे वस्त्र नहीं है, लेकिन वो लगी हुई साधना में, लगी हुई ध्यान में, चिंतन में। उनकी बेटी को देखिए, उनकी बेटी भी कहती है कि कल का कल सोच लेंगे, आज का प्रबंध तो हो गया है। सेठ का सारा अहंकार चूर हो गया। जो सेठ अपनी संपत्ति को लेकर के मरता था कि 34वीं पीढ़ी हमारी क्या खाएगी, दिल का दौरा आ गया, बेहोशी आ गई, वह सेठ क्या करता, उसी दिन से सभी संपत्ति को लगा देता है समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में। समाज, राष्ट्र और देश की सेवा में संपत्ति को लगा करके वह सेठ अपना जीवन क्या किया, सदगुरु कबीर साहब के चरण में समर्पित कर दिया। संत व्यक्ति को सुधारने आते हैं, संत व्यक्ति को गलत रास्ते से छुड़ा करके सही रास्ते पर लाने के लिए आते हैं। इसलिए एक संत ने लिखा है कि संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है ना। संत जब आते हैं, संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है। बसंत ऋतु देखिए, शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु आएगी और शीत ऋतु में सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं ना। सभी पत्ते गिर गिर करके एकदम ठंडी से झुलस करके गिर जाते हैं। और जैसे फागुन का महीना आता है, चैत बैसाख का महीना आता है, तो पेड़ पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, पूरी प्रकृति झूमने लग जाती है, पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। सदगुरु कहते हैं उसी तरह जिस गांव में संत आते हैं, जिस गांव में साधु महात्मा का पदार्पण होता है, वह गांव अगर पूरे संस्कार से संस्कारित हो गया है, गलत आचरण में ढल गया है, अगर वह उस गांव के नवयुवक लोग, नवयुवती लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेश की संस्कृति पर जीने के लिए निर्भर हो गया है, तो संत आकर के उनको अपनी संस्कृति की सीख देते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव, ये क्या है, हमारे देश की संस्कृति है। लेकिन आज कोई मातृ देवो भव है कहने वाला? आज सबका देवता अलग है। किसी के देवता बोल बम में है, किसी के देवता गंगा स्नान में है, किसी के देवता घर के कोहबर घर में है ना। गंगा में जाकर के डुबकी लगा करके वहां से एक आध पाव मिट्टी उठा के ले आते हैं और घर के कोना में स्थापित कर देते हैं, करते हैं। अब उसी के सामने बस कान पकड़ के उठना बैठना चालू कर देते। कबीर साहब ने ऐसे लोगों से प्रश्न किया कि झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। तो कबीर साहब प्रश्न पूछते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा झगड़ा है, अगर उसका कोई निबेरा कर देगा
तो समझियो निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। कौन सा झगड़ा है? झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वाणे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जही से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। कबीर साहब पूछते हैं कि ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म को जानने वाला बड़ा है? भगवान बड़ा है कि भगवान को बनाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? बनाने वाला। भगवान बड़ा है कि कहां से बताइए, कैसे बड़ा? भगवान बड़ा या भगवान को बनाने वाला? भगवान बड़ा है कि भगवान को बनाने वाला? आज सभी लोग अपने अपने अनुसार देवी देवता बनाता है। व्यक्ति अगर मांसाहारी है तो उसका भगवान भी मांस खाता है। व्यक्ति अगर शराबी है तो भगवान भी एक हाथ पोवा शराब पी लेता है। अगर व्यक्ति गंजेड़ी है तो भगवान को भी गांजा पीने के लिए देता है कि नहीं? क्योंकि आज अपने अनुसार सब भगवान की कल्पना करता है और भगवान के अनुसार कोई व्यक्ति होने के लिए नहीं चाहते। रमन के वो प्रसंग को याद करिए कि प्रभु श्री राम लंका जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रभु श्री राम लंका जा रहे हैं और प्रभु श्री राम साक्षात खड़े हैं, समुद्र से रास्ता मांगे कि नहीं, तो हमको रास्ता दीजिए, हम उस पार जाएंगे, रावण से युद्ध करेंगे, सीता उनके संग में उसको वहां से लेकर के आएंगे। श्री राम 3 दिन तक खड़े खड़े प्रार्थना करते रह गए समुद्र से, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दिया। क्या दिया? जब श्री राम गुस्से में आ गए, जब थोड़ा अपना बल दिखाया, तो समुद्र देवता क्या करते हैं कि हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। पानी से समुद्र देवता निकलता और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। पानी देखिए जड़ है, पानी पीने की चीज है, लेकिन लिखने वाले भावना में आकर के लिख दिए कि समुद्र को भी खड़ा कर दिया भगवान के सामने। जब भगवान साक्षात वहां पर रास्ता मांग रहा है, रास्ता नहीं दिया जा रहा है, देता है, तब समुद्र भगवान युक्ति बताते हैं ऐसा ऐसा करिए, सब पुल बनाइए। तो पुल बनाया गया, राम वहां खड़े हैं, उनको रास्ता नहीं दिया, तो पुल बनाने के लिए पत्थर जब रखे तो डूब जाए। उस पत्थर पर क्या लिखा गया? राम नाम। राम नाम लिख करके जब पत्थर को रखा गया तो पत्थर क्या हो गया? तैरने लग गया। सदगुरु कहते हैं विचार को समझिए, बातों को समझिए। रामायण ये क्या कहता है उसकी तरफ हमको नहीं जाना है। कबीरदेव कहते हैं जो व्यक्ति का हृदय पत्थर जैसा है, जिस व्यक्ति का मन पत्थर के जैसा है, अगर उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के जीवन में संत सदगुरु के उपदेश उतर जाए तो वह व्यक्ति का पत्थर के जैसा मन भी क्या होता है? पिघल करके साधना में लग जाता है। लगता है कि नहीं? रमन क्या कहती, रमन की पंक्ति क्या कहता, उसके उत्तर हमको नहीं जाना है। हमें इस बात पर विचार करना है। सदगुरु कहते हैं कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति, गोस्वामी जी ने कहा कि सठ शुद्र ही सत्संगति पाई। सठ व्यक्ति भी अगर उनको सत्संगत का प्रभाव मिल जाए, संत का प्रभाव मिल जाए, तो वह व्यक्ति क्या होता है? सुधर जाता है। आइए मूल बात पर मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब की वो बात क्या कि सकलो दुर्मति दूर करो। आज व्यक्ति के जीवन में दुर्मति है। दुर्मति के कारण व्यक्ति शराब पीता है, दुर्मति के कारण व्यक्ति गाली देता है, दुर्मति के कारण व्यक्ति गुड़ा को खाता है, पीता है। जबकि इतना तो सच है, दारू नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगा, गाली नहीं देगा, झगड़ा नहीं करेगा तो जीवन चलेगा। चलेगा कि नहीं? दारू नहीं पिएगा तो जीवन चलेगा कि नहीं? अब भात दाल रोटी सब्जी अगर नहीं मिले तब कितना दिन जाएगा? जो कहता है कि दारू के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, जो व्यक्ति कहता है कि मछली और मांस के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, जो व्यक्ति कहता है कि झूठ जब तक नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। बहुत लोग हम लोग से भी कहते हैं कि साहब जी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। कहते हैं ना कि जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। कबीरदेव कहते हैं कि सांच बराबर
कोई तप नहीं इसके बराबर। सत्य के जैसा दुनिया में कोई तप नहीं है, लेकिन करके देखेंगे तब तो, जीवन में धारण करेंगे तब तो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने के जैसा दुनिया में और कोई पाप नहीं है, क्योंकि पाप करने के लिए चलेंगे तो पहले झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं। एक लड़का कभी सत्संग में नहीं जाता था, चोर भी था, बदमाश भी था, जुआरी भी था, शराबी भी था, मतलब सारे अनैतिक कर्म करने में लड़का निपुण था। संयोग की बात, महात्मा जब प्रवचन दे रहे थे तो महात्मा ने क्या किया, अपना प्रवचन के चैनल को बदल दिया। क्या बदल दिया कि सबको शराब पीना चाहिए, सबको मांस खाना चाहिए, सबको सिगरेट पीना चाहिए, सबको चोरी भी करना चाहिए, सबको झूठ भी बोलना चाहिए। लड़का को लगा कि यही हमारा बाबा है, उनको लगा यही मेरा बाबा है, इनके सत्संग में जाकर बैठना चाहिए। तो आज 10 नवयुवक सब जाकर के सत्संग में बैठ गया, एकदम आसन लगा के आगे ही, अरे हमारा बाबा आज हाथ लगा है कि जो बाबा आता है सब कहता है दारू छोड़ो, भांग छोड़ो, अफीम छोड़ो, धतूर छोड़ो, गाली देना छोड़ो, झूठ देना बोलना छोड़ो, यही बाबा आज हम लोग को असली बाबा हाथ लगा है। लड़का सब क्या क्या सत्संग पंडाल में बैठ गया। बैठते बैठते महात्मा जी घंटों 2 घंटों तक प्रवचन चला। 2 घंटे प्रवचन चलने के बाद अंतिम में बाबा कह देते हैं, देखो कुछ भी करो लेकिन झूठ मत बोलो। क्या करो? तुम सब कुछ करो, तुम चोरी भी करो, तुम मांस भी खाओ, तुम मछली भी खाओ, तुम बेईमानी भी करो, तुम छिनरपन भी करो, सारे अनैतिक कर्म करो, लेकिन एक झूठ का क्या करो, त्याग कर देना, झूठ मत बोलना। सत्संग सुन करके सब गया। एक लड़के के मन में वह बात बैठ गई कि महात्मा जी कहते सब कुछ करो, चोरी भी करो, बेईमानी भी करो, शराब भी पियो, गांजा भी पियो, मांस मछली भी खाओ, झूठ भी बोलो, हर चीज करो, लेकिन झूठ मत बोलना। ये बात उनके मन में बैठ गई। रात के 12 बजे रात को सो रहा था, दोस्त लोग फोन किया, आओ चलेंगे आज डाका डालने के लिए। लड़का उठा, कपड़ा लत्ता पहना, ठंडी का मौसम था, स्वेटर गन जूता मोजा धराया, धरा करके चल दिया। तो उनका बाप जग रहा था। बाप पूछता गए कहाँ जा रहे हो? बात बीच में महात्मा की बात आ गई, क्या झूठ मत बोलो। महात्मा की बात जब बीच में आ गई, झूठ मत बोलो, लड़का सोचने लगा क्या करे। लड़का ने क्या क्या घूम गया, नहीं गया चोरी करने। उस दिन चोरी करने वाला नहीं गया, जाकर के सो गया। दूसरे दिन फिर फोन आया 12 बजे रात को। उनका मित्र लोग फोन किया कि आओ चलेंगे, आज एक आदमी को पकड़ के उसको मारना है, काट करके फेंक देना है। लड़का तैयार हुआ, चल दिया। जैसे चलता है, संयोग से उस समय उनके पिता की नींद खुल गई। कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? अब लड़का झूठ कैसे बोले, क्योंकि महात्मा बोले थे सब कुछ करो लेकिन झूठ मत बोलो। लड़का रुक गया, नहीं गया। कुछ दिन भी रुक गया। तीसरे दिन वो जा रहा था ठेका पर शराब पीने के लिए। दोस्त लोग फोन किया था। शराब पीने के लिए जब चला तो जैसे उठता है, पैर की आहट सुनाई दी उनकी माँ को। माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अब कैसे कहेगा दारू पीने जा रहे हैं? बोलेगा अगर दारू भी पीने जाता है तो सच बोल के जाता है, नहीं झूठ बोलता है। क्या कहेगा? हम बढ़िया जगह जा रहे हैं, दारू पीने नहीं जा रहे। तो रुक गया, नहीं गया। तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे ही हुआ, 5वें दिन भी ऐसे हुआ। कई दिन वह प्रयास किया कि हम गलत जगह जाएं, गलत जगह जाएं, लेकिन बीच में महात्मा की बात याद आ जाए, क्या कि कुछ भी करो लेकिन झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोल देता तो सारे अनैतिक कर्म होता कि नहीं? जो लोग कहते हैं कि झूठ बोलने से कोई, जब तक नहीं बोलेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हम लोग कहते हैं झूठ बोल करके जितना काम बिगड़ता है, सच बोल करके उससे ज्यादा काम क्या होता है, बन जाता है। आप सत्य को धारण तो करिए। हम सत्य को धारण नहीं करते, सत्य से डरते हैं, हम सत्य से दूर भागते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में शांति आ जाए,
कभी आएगी नहीं आएगी। सदगुरु कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्मति के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है और दुर्मति के कारण व्यक्ति पता नहीं कितने अनैतिक कर्म करता है। दुर्मति के कारण व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है। आज घर की बहुत झगड़े, परिवार के बहुत झगड़े एक दुर्मति के कारण होती है, दुर्बुद्धि के कारण।